Textual equation number 3.9 determine the current in each branch of the network shown figure. ओके तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिस के टेक्सचुअल इक्वेशन में भी आ गया था, सभी ब्रांच का आपको करंट निकालना है। तो यहाँ पे ब्रांच कौन कौन सी है, ए बी भी आपके ब्रांच है, बी सी भी आपके ब्रांच है, डी सी भी आपके ब्रांच है और ए बी डी भी आप। ये तो पहले आपकी सर्किट कौन सी है, विस्टन बिस की सर्किट है कि भाई ये बैलेंसिंग में है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो 10/5 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, देन अपॉन 5/10 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। इसलिए एक सर्किट आपकी बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है, बैलेंसिंग कंडीशन पे नहीं है तो आपका वीबी का पोटेंशियल और वीडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, करंट का फ्लो होगा। ओके तो बेसिक आपको पहले तो यहाँ पे करंट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ए वाली सर्किट में आपको करंट डिवाइड करके नहीं दे रखा है, तो आपको कहाँ से करंट का मिसके अब डिवाइड करेंगे। पहले तो बैटरी के पॉजिटिव में इसमें करंट निकलेगा, तो एक करंट का मैंने नाम दे दिया I1। तो यहाँ तक हमारा करंट निकला I1, ठीक है। ओके ध्यान पर हम क्या मानते हैं कि भाई यहाँ से ए वाली ब्रांच में हमारी करंट चली जाती है I2। तो ए वाली ब्रांच में कितनी करंट आएगी, क्या भाई टोटल I1 करंट थी और I2 यहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे आएगा I1 माइनस I2। ओके और देन आफ्टर यहाँ से देखिए, यहाँ से I2 करंट निकल रही है और यहाँ पे I3 करंट आ गई। तो I3 करंट आई तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी, टोटल I2 थी और यहाँ पे I3 आई, तो यहाँ पे जाएगी I2 माइनस I3। तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, देखिए I1 माइनस I2 प्लस I3, तो यहाँ पे कितनी जाएगी I1 माइनस I2 प्लस I3, इतनी करंट यहाँ से जाती है। देखिए यहाँ पे कि भाई हम यहाँ ए वाली पॉइंट में कितनी करंट मिल सकती है, देखिए I2 माइनस I3 प्लस आपको करना है I1 माइनस I2 और प्लस I3। ओके तो I2 कैंसिल आउट हो गया, I3 भी कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से कितनी करंट आपको वापस मिल गई I1। बस यही आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपकी अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी है, I1 I2 और I3। अब तो आपको यहाँ पे भी कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी होगा। ओके तो पहले हम कौन सी लूप कंसिडर करेंगे, हम पहले बी डी ए बी वाली लूप हम कंसिडर कर सकते हैं, बी डी ए बी। ओके तो देखिए बी की डी तरफ हम जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन में आ रही है, चलाया तो उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5I3। देन आफ्टर डी टू ए तरफ हम जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे माइनस I1 माइनस I2 और यहाँ पे आपको मिसके दे रखा है 5 ओम, तो इंटू 5। देन आफ्टर ये आपकी डायरेक्शन में करंट जा रही है I2, तो आपको क्या कंसिडर करना है प्लस I2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। ओके यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5I3 माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 0 हुआ। ओके पहले मैं I1 को मैं लिखना चाहता हूँ, तो माइनस 5I1 देन आफ्टर 10 और 5 प्लस 10I2 एंड प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 5 से सभी को डिवाइडेड हो सकती है, तो मैं 5 से डिवाइडेड करना चाहता हूँ, तो माइनस I1 मिलेगा, यहाँ पे 2I2 मिलेगा और यहाँ पे आपको I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके ये इक्वेशन आपका हो गया 1, ठीक है। देन आफ्टर मैं कौन सा लूप लेना चाहता हूँ, देखिए देन आफ्टर मैं दूसरा लूप कंसिडर करूँगा बी सी डी बी। ओके बी सी डी एंड बी। ओके बी सी सी तरफ हम जाएंगे तो ये हमारा अब की डायरेक्शन में आपका करंट जाता है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, तो I2 माइनस I3 इंटू 5। देन आफ्टर यहाँ से देखिए सी टू डी तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही, तो आप माइनस कंसिडर करेंगे I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10। देन आफ्टर ये भी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे माइनस I3 इंटू 5, ठीक है। ओके ऐसा आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। देन आफ्टर हम क्या करेंगे इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 5I2 माइनस 5I3 माइनस 10I1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10I2, ये माइनस हो जाएगा 10I3 एंड माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। ओके तो पहले हम I1 की टर्म हम लिख देते हैं, तो माइनस 10I1। देन आफ्टर I2 की टर्म देखिए यहाँ पे 5I2 है और 10I2 है, तो क्या हो जाएगा 15I2 हो जाएगा। ओके तो मैं यहाँ पे 15I2 में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके ये 5I2 और 10I2, तो प्लस 15I2। देन आफ्टर I3 कितना होगा माइनस 5 माइनस 10, सो दैट माइनस 15 और माइनस 5, सो दैट माइनस 20I3 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये 5 से हम डिवाइडेड कर देंगे, तो 5 से डिवाइडेड कर देंगे तो यहाँ पे माइनस 2I1
एंड प्लस यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 3i2, यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे 4i3 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन आफ्टर हमको थर्ड इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो थर्ड वाले इक्वेशन में बैटरी को हम इन्वॉल्व करेंगे। तो कौन सी लूप होगी? ए डी सी ई और यहाँ की एक बैटरी एफ और ए। देखिए ए डी सी ई एफ और ए। तो एक को डी तरफ आपको जाना है तो करंट की डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन में है, तो आप क्या कंसिडर करना चाहते हैं? पॉजिटिव I1 माइनस I2 इंटू 5। देन आफ्टर ए भी आपके अपनी डायरेक्शन में है तो क्या कंसिडर करना चाहते हैं? पॉजिटिव I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10। देन आफ्टर आप यहाँ से यहाँ पे गए तो -10 होगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट आपको मिल रही है, और अपनी डायरेक्शन में हमारा करंट है तो +10I1 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसको सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5I1 माइनस 5I2 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 10I3 माइनस 10 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0। ओके, ए आई वन और ए आई वन, तो कितना I1 हुआ आपका? 5 10, सो दैट 15, और यहाँ पे 15 प्लस 10 सो दैट 25I1 आपका फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? 25I1। चला है आपको F1 5 और F1। देन आफ्टर I2 कितना हुआ? -5I2 माइनस 10I2, तो -15I2। देन आफ्टर I3 कितना हुआ? I3 आपका 10I3 हुआ प्लस 10I3 इज इक्वल टू हम 10 लिख सकते हैं। तो ये सभी को हम 5 के साथ डिवाइडेड कर देंगे तो यहाँ पे 5I1 माइनस 3I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमको पहले क्या करना है कि भाई इन दोनों इक्वेशन में से किसी को आपको लॉक करना है। तो आप किसको लॉक करना पसंद करेंगे? हम पहले इन दोनों इक्वेशन में से एक I1 का हम लॉक करना पसंद करेंगे। तो I1 का लॉक हम कैसे इसके लॉक कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2I1 है, पर यहाँ पे I1 ही है, तो ए वाली इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो -2I1 प्लस 4I2 एन प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। और ए वाली इक्वेशन में ऐसे में यहाँ पे लिख देता हूँ 2I1 प्लस 3I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। बट उसका साइन हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका I1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस 3 सो दैट I2, और यहाँ पे क्या होगा? 4 और 2 सो दैट 6, तो प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपको एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन को मैं 4 नाम दे देता हूँ। और इन दोनों वाली इक्वेशन में से आपको एक 5 को इसका क्या करना है? I1 को आपको क्या करना है? इसका I1 का आपको लॉक करना है। तो ए वाली इक्वेशन को आपको कितने साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 के साथ, और ए वाली इक्वेशन को आपको 2 के साथ। देखिए 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले सेकेंड वाली इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो 10I1 बट माइनस 5 इंटू 3 सो दैट 15I2, then after 5 into 4 so that 20, तो माइनस 20I3 इज इक्वल टू 0। उसको आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10I1 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6I2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस 4I3 इज इक्वल टू 4। ओके, ये 10I1 इज कैंसल, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9I2। ओके, देन आफ्टर माइनस 20 एंड प्लस 4 है, तो -16I3 इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट हुआ। ओके, देखिए वे ए वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 5 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I2 को आपको सब्जेक्टिव बनाना है, तो I2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? -6I3 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे I2 के बदले आप -6I3 आप पुट कर सकते हो। तो 9 माइनस 6I3 माइनस 16I3 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे 9 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो 54I3 माइनस और माइनस 60I3 इज इक्वल टू 4। ओके, देन आफ्टर ये 54 है और ये 16 है, तो कितना हो जाएगा? 60 और 70, तो -70I3 इज इक्वल टू 4, सो दैट I3 इज इक्वल टू -4/70, सो दैट -2/35। तो ये आपको
क्या फाइंड आउट हुआ, मीन्स के ये आपको I3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। ओके, ये 4 था तो 4 को आपको मीन्स के ये 2 है ना। ओके, इज इक्वल टू ये आपका 2 ही होने वाला है ना। ओके, यहाँ से एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, आप भी ध्यान रखना। ऐसी न्यूमेरिकल में आपकी एक एडिशन में बहुत तकलीफ मिस्टेक हो सकती है आपकी। देखिए मैंने यहाँ पे 5I2 + 10I2 लिखा, तो यहाँ पे मैंने 10I2 ही लिखा था, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए, 15I2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो एक इक्वेशन मैंने कहाँ पे यूज़ किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके। तो 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, 6 आएगा ना। तो यहाँ पे 6I2 और ये -3 हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3I2 होगा। ओके, ये 3I2 और 6I3 है तो यहाँ पे 3 होगा तो डिवाइड बाई 3 होगा। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -2I3 हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 हम लिखेंगे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा कि देखिए देन आफ्टर हमने क्या किया था कि भाई ये पहले वाला तो इक्वेशन हमने यूज़ नहीं किया था। ओके, तो 9 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 × 16 हमको 18 प्लस हमको 16 करना है, इज इक्वल टू 34 होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारा आंसर यहाँ पे 18 और 16 तो यहाँ पे 34 होगा। ओके, तो I3 इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 34, और यहाँ पे हमको मिलेगा 17, तो -2/17 एम्पियर, ये आपका आंसर हुआ। एक ही मिस्टेक आपके न्यूमेरिकल में थी। ठीक है, तो आपको I3 मिल गया। तो I3 मिलने से आपको I2 भी मिल सकता है। तो I2 की इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे कि भाई I2 इज इक्वल टू क्या आया, -2I3, तो -2/17 माइनस हो जाती है प्लस, तो आपको I2 मिल जाएगी 4/17 एम्पियर। देन आपको क्या निकालना है, I1 निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में है, तो इसमें हम I2 और I3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे -I1 और +3, I2 की वैल्यू क्या आई, 4/17 एंड प्लस I3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, -2/17 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये -I1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 × 4 इज इक्वल टू 12, 12 - 2 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये 10 क्या होगा, प्लस, तो 10/17 ये प्लस इज इक्वल टू 0। तो I1 आपको क्या मिलेगा, I1 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -10, सो दैट -I1 इज इक्वल टू -10/17 एम्पियर। सो दैट I1 इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर आपको मिला। ओके, देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इस ब्रांच का करंट आपको निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं AB के लिए निकालता हूँ, तो AB के लिए I2 ही है ना। ओके, तो AB ब्रांच की करंट I2, तो I2 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिला था हमको, I2 इज इक्वल टू हमारा आंसर हमको मिला 4/17 एम्पियर, तो 4/17 एम्पियर। देन आफ्टर AD के लिए, तो AD के लिए I1 - I2, तो I1 की वैल्यू क्या मिली हमको, 10/17 मिली, ये रही 10/17। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10/17 माइनस I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू आपको मेरी 4/17। ओके, 4/17 यहाँ पे है, तो 4/17, तो 10 - 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 6/17 एम्पियर होगा। देन आफ्टर हम BD ब्रांच के हम फाइंड आउट करेंगे। तो BD ब्रांच में एक I3 करंट जाती है, तो I3 करंट की आपको फाइंड आउट हुई -2/17 एम्पियर। देन आफ्टर DC ब्रांच के लिए, तो DC ब्रांच के लिए I1 - I2 + I3 आपको करना है। तो I1 की आपको फाइंड आउट हुई, I1 की आपको फाइंड आउट हुई थी, I1 के लिए 10/17, तो 10/17, और I2 के लिए -4/17, और I3 के लिए -2/17। तो देखिए 10 - 4 - 2, तो इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। ओके, देन आफ्टर BC के लिए हमको फाइंड आउट करना है। तो BC की ब्रांच में है I2 - I3 है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, BC में है I2 - I3। ओके, तो I2 की वैल्यू आपकी कौन सी थी, 4/17 थी, और I3 की वैल्यू आपकी क्या थी, I3 की वैल्यू आपकी मीन्स के माइनस में थी। ठीक है, I3 की वैल्यू आपके माइनस में -2/17, तो यहाँ पे वो हुआ
2/17 एम्पियर। ओके, देन आफ्टर कौन सी ब्रांच बाकी है? ये ए बी आ गई, ए डी बी आ गई, बी डी बी आ गई, देन आफ्टर बी सी बी आ गई, डी सी बी आ गई, और यहाँ पे ए बैटरी वाली लाइन आपकी बाकी है। ठीक है, तो हम कौन सी हम ब्रांच को कंसिडर करेंगे? ए एफ ई सी। ओके, ए वाली ब्रांच आपकी बाकी है, ए एफ ई और सी। इसमें आपका I1 करंट जाती है, तो I1 करंट की आपकी वैल्यू है 10/17 एम्पियर। ठीक है, तो सभी ब्रांच के हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? करंट की वैल्यू हमने निकाल लिया। टेक्स्ट टू इक्वेशन नंबर 3.10 इन अ मीटर ब्रिज एज शोन फिगर। आपको एक मीटर ब्रिज दे रखा है। अ बैलेंसिंग पॉइंट इज द फाउंड टू बी द 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एन ए व्हेन द रेजिस्टेंस वाई इज ऑफ द 12.5 ओम, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। तो आपको पहले गिवन डेटा में क्या दे रखा है? L1 इज इक्वल्स टू 39.5 सेंटीमीटर और वाई की भी वैल्यू आपको दे रखी है 12.5 ओम। ये वाई की भी वैल्यू दे रखी है और L1 की भी वैल्यू दे रखी है। L1 की वैल्यू आपको मिली तो L2 की भी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्स वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन द विस्टम ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ द थिक कॉपर स्ट्रिप। और आपको बतानी है कि भाई ये थिक कॉपर स्ट्रिप के लिए आपने क्यों यूज़ किया। तो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? देखिए, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? L1/L2 हम लिख सकते हैं। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू L1/L2। व्हाट इज L2? L1/100 माइनस L1। ओके, तो y की वैल्यू 12.5, L1 की वैल्यू 39.5 और 100 माइनस हम 39.5 करेंगे तो 60.5 हमको मिलेगा। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिला? 39.5 इंटू 12.5 अपॉन 60.5। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको मिली 8.2 ओम। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई 8.2 ओम। ये कॉपर की जो आपकी जो कॉपर स्ट्रिप है उसका एरिया आप मैक्सिमम रखेंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम। किस वाली रिलेशनशिप से? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया वाली। तो आपने एरिया मैक्सिमम रखा है इसलिए उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। इसलिए आप एक कॉपर की जो स्ट्रिप है उसको आप ठीक रखते हो। ठीक है, ये जो कॉपर की स्ट्रिप है उसको आप कैसे रखते हो? ठीक, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। देन पर हमको बी फाइंड आउट करना। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज अबाउट द एक्स वाई आर द इंटरचेंज। हमने एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे वाई कर दिया और यहाँ पे एक्स कर दिया। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है? उसका बैलेंसिंग पॉइंट हमको निकालना है। ठीक है, ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई आपका जो इक्वेशन था ना, आपका इक्वेशन पहले एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? L1/L2 आप लिखते थे, L1/L2। ओके, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट हुई? एक्स की वैल्यू, एक्स के बदले आप यहाँ पे वाई लिखते थे। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स हम लिख देते हैं। ओके, तो वाई की वैल्यू आपकी क्या रखी है? 12.5 अपॉन हम यहाँ पे लिख देंगे 8.2 और यहाँ पे L1। ओके, तो यहाँ पे आपकी L1 की L1 ही होती है और 100 माइनस हम यहाँ पे लिखते हैं L2 इज इक्वल टू L1। ओके, ये आपके L1 आपको फाइंड आउट करना है। तो 12.5 और 8.1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 100 माइनस L1, तो 100 माइनस L1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 माइनस L1। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.2 L1 अपॉन 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि भाई 100 माइनस L1 और इसका हम डिवाइड करेंगे 8.5 अपॉन 12.5। 8.2 डिवाइड बाई 12.5 इज इक्वल टू 0.656 L1। ठीक है, ओके, L1 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 1.656 L1 होगा। तो L1 इज इक्वल टू क्या होगा? 100 अपॉन 1.656, 100 अपॉन 1.656 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 60.5 नियर बाय आपको मिलेगा, 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका L1 आपको मिल गया। तो ये जो आपका पहले L2 था ना वो यहाँ पे L1 मिल गया, मीन्स के वो क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। ठीक है, देन आप सी पॉइंट देखिए। व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर द इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ ब्रिज, विल द गैल्वेनोमीटर शो ऑन द करंट। आपने इंटरचेंज कर दिया। कैसे इंटरचेंज? के भाई यहाँ पे आपने बैटरी लगा दिया और
ये दोनों टर्मिनल के साथ आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो कोई आपकी गैल्वेनोमीटर अभी भी आपको क्या रीडिंग बताएगी, 0 ही रीडिंग बताएगी, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। टेक्सचुअल एग्जाम्पल नंबर 3.11, स्टोरेज ऑफ बैटरी ऑफ EMF। आपको एक EMF दे रखा है तो मैं सभी की मैं वैल्यू में लिख देता हूँ 8 वोल्ट। देन आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है कि भाई स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ओम। देन आफ्टर द चार्ज बाय द 120 वोल्ट DC सप्लाई, एक मीन्स का आपको पोटेंशियल भी दे रखा है V इज इक्वल टू 120 वोल्ट यूजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 15.5 ओम। इसका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग आपको टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैविंग द सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। ओके, तो पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसका करंट आपको निकालना है, ठीक है। ओके, तो करंट आप कैसे निकालेंगे, देखिए कि भाई आपका जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, V/R आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है और EMF भी दे रखा है, तो V माइनस आप E लिख देंगे। और R टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, R+R, तो यहाँ पे R+R आप लिख दीजिए, ठीक है। और V की वैल्यू आपकी 120 है और EMF की वैल्यू 8 है और स्मॉल r की वैल्यू 0.5 अवेलेबल है और 15.5। तो यहाँ पे 120 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे 112 और अपॉन 16 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 7 एम्पियर। तो ये आपकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग यहाँ पे पोटेंशियल का इक्वेशन आपका मिलेगा V इज इक्वल टू E+IR, क्योंकि ड्यूरिंग चार्जिंग आपका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है इंड्यूस EMF से। ऐसा मैंने थियरी में भी आपको बताया था, 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग कंडीशन में कैसा इक्वेशन आएगा, V इज इक्वल टू E-IR, बट ड्यूरिंग चार्जिंग पे आपका आएगा V इज इक्वल टू E+IR आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम E की वैल्यू हम पुट कर देते 8 + 7 × 0.5, तो इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 11.5 वोल्ट। देन आफ्टर आपको एक दूसरा का भी आंसर देना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैविंग द सीरीज रेजिस्टेंस इन द चार्जिंग सर्किट। यहाँ पे आपने सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों लगाया 15.5 वोल्ट का, क्योंकि सीरीज में लगाने से हमारा जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है वो हमारा करंट क्या होता है भाई, इसके हमारा करंट जो है वो करंट उसके कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए हमारी सर्किट में करंट क्या होगा, कंट्रोल होगा। Okay, the series resistance limit the current from the external source. In the absence of the current controlling the resistance in the circuit, the current may be the dangerous the high, the may be the damage is the storage battery. अगर आपकी जो करंट सडनली आपकी मैक्सिमम हो जाती है तो आपकी जो बैटरी है तो उसको डैमेज कर सकती है, इसलिए आपने सीरीज में क्या लगा दिया है, ये रेजिस्टेंस आपने लगा दिया है, ठीक है। Exercise number 3.12, in a potentiometer arrangement of the cell EMF, एक आपको EMF दे रखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट, तो गिव्स द बैलेंस पॉइंट एट दी L1, तो L1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर इफ द सेल इज रिप्लेस बाय द अनदर सेल इज द बैलेंस पॉइंट इज द शिफ्ट, इसका आपको L2 दे रखा है 63.0 सेंटीमीटर। तो आपको एक EMF ऑफ द सेकंड सेल आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, तो आपको E2 निकालना है ना। ओके, तो E2 का आप सब्जेक्टिव बना दीजिए। ओके, तो आप E2 को यहाँ पे ले आए। ओके, तो E2 और E1 अपन यहाँ पे क्या होगा L1/L2, तो ये इक्वेशन आपका होगा E1 × L2/L1। तो E1 की वैल्यू आप बोलिए 1.25, देन आफ्टर L2 की वैल्यू 63 और L1 की वैल्यू 35, इसके आप वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। 1.25 × 63 एंड डिवाइड में 35 होगा। ओके, तो 2.25, तो E2 आपको क्या मिला 2.25 वोल्ट, दिस इज योर आंसर।